गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रमेश अपनी बूढ़ी माँ सीता के साथ रहता था। बचपन से ही रमेश के पिता का साया उसके सर से उठ गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई करके, दूसरे के खेतों में काम करके और कभी कभी भूखा रहकर भी अपने इकलौते बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया था। रमेश पढ़ाई लिखाई में तेज था। उसका सपना था कि एक दिन वह बड़ा अफसर बनेगा। माँ भी अपनी सारी तकलीफें भूलकर बस रमेश के उज्जवल भविष्य का सपना देखती। रात को जब बच्चे खेलते तो रमेश दीपक की हल्की सी रोशनी में किताबें पढ़ा करता। माँ चुपके से उसके लिए गुड़ और रोटी का टुकड़ा रख देती। कई बार थककर रमेश किताबों पर ही सो जाता और माँ उसके सिर पर हाथ फेराते हुए दुख के आंसू बहाती मन ही मन भगवान से दुआ करती, हे ठाकुर जी, मेरे बेटे का सपना पूरा कर देना। साल दर साल बीत गए। रमेश ने अपने गांव के स्कूल में पढ़ाई पूरी की और शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। माँ ने अपनी सोने की एकमात्र नथ बेच दी ताकि रमेश की फीस और शहर का खर्चा निकल सके। रमेश अपनी माँ को हर हफ्ते पत्र लिखता और अपनी पढ़ाई और नए दोस्तों के बारे में बताता। एक दिन रमेश का खत आया, माँ, अगले हफ्ते मेरा इंटरव्यू है, आशीर्वाद देना। अगर सब ठीक रहा तो जल्द ही अफसर बन जाऊंगा, फिर हम दोनों एक पक्के घर में रहेंगे। माँ ने पत्र पढ़ते ही आंखें बंद की और भगवान को धन्यवाद कहा। इंटरव्यू के दिन रमेश ने सबसे अच्छा कपड़ा पहना, जेब में माँ का दिया हुआ ताबीज रख लिया। बड़े ही विश्वास से इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू अच्छा हुआ। कुछ हफ्तों बाद उसे पत्र भी मिल गया। उसकी पोस्टिंग उसी शहर में हुई थी। खुशी के मारे रमेश ने अपनी माँ को पत्र लिखा, माँ, मैं अब अफसर बन गया हूँ। अगले हफ्ते आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब हम झोंपड़े में नहीं, पक्के मकान में रहेंगे। माँ ने पत्र पढ़कर आंगन में दिया जलाया और पूरे गांव भर में मिठाई बांट दी। पूरे दिन रमेश का आने का इंतजार करती रही। एक दिन, 2 दिन, हफ्ते बीत गए, रमेश नहीं आया। हर दिन माँ आंचल में मिठाई बांधकर गांव के रास्ते में बैठ जाती और जो भी आता उससे पूछती, तूने मेरे रमेश को नहीं देखा? लोग कहते, नहीं माई, अब तक तो आ जाना चाहिए था। धीरे धीरे गांव वाले ताने मारने लगे, कहाँ अफसर बना है, माँ को भूल गया होगा, शहर जाकर कौन याद रखता है। माँ सुनकर भी अनसुना कर देती। उसका विश्वास था कि उसका बेटा जरूर आएगा। फिर एक दिन गांव में खबर आई कि शहर में एक सड़क हादसा हुआ है। माँ कांपते पैरों से थाने पहुंची। रमेश का पता पूछा। पुलिस वालों ने रमेश का नाम सुनकर सिर झुका लिया और कहा, माई, तुम्हारा बेटा उस अध्याय में अब दुनिया में नहीं रहा। माँ के हाथों से ताबीज गिर गया। आंसू आंखों में ही सूख गए। वह बोली ना रोई, चुपचाप आंगन में जाकर बैठ गई। उस दिन से लेकर आखिर सांस तक भी वह उसी टूटी झोंपड़ी में बेटे की याद में हमेशा दिया जलाती और उसकी माँ भी चल बसी। कहते हैं कि उसकी आत्मा गांव के आज भी रास्ते पर बैठकर अपने रमेश के लौटने का इंतजार करती रहती है।